Hello, my dear student of Standard 7th. Welcome back. And today, in this session, we are going to continue with our chapter number 12, which is the last chapter, of course, and which is a very big and very interesting one also. So, name of the chapter is given continents North America, South America, and Europe. So, this is the third part, and let's start. So, as you can see, right now we are somewhere in the South America, and in South America you will find Andes mountain ranges. Okay, साउथ अमेरिका मैप्स भी ऑलरेडी सीन डेट मैप के इस तरफ आपको एंडिस माउंटेन्स देखने को मिलेंगे. द एंडिस इज द वर्ल्ड्स जस्ट ए मिनट. ओके, द एंडेस इज द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज आउटसाइड ऑफ एशिया. अगर आप एशिया के बाहर कोई सबसे बड़ा माउंटेन देखो तो वो एंडिस माउंटेन है. इट इज एडजेसेंट टू द पनामा south of the Horns Mountains is 8,900 kilometer approximately, 160 to 600 meter wide and 6,000 meter high mountain ranges. So इफ़ यू सी, यहाँ पनामा से लेके बिल्कुल यहाँ तक ये 8,900 किलोमीटर तक जाता है. कहीं पे इसकी लेंथ 150 होती है, कहीं पे ये 600 तक भी जाता है. और इसकी जो हाईएस्ट पीक है डेट इज़ अप टू 6,000 मीटर हाई. This snow-clad mountain range has 6,900 meter, 6,900 meter high peak as well. The highest peak, just a minute. The highest peak, Mount Aconcagua, is the volcanic origin, but it is not itself a active volcano, rising to an elevation of about 6,960 meter above the sea level. सो एकन कागुआ जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, इसकी आपको नंबर याद रखना है 6960. साउथ अमेरिका हैज़ 200 volcanoes and Ecuador is one of the many countries of this continent has the most volcanoes. So approximately if you count then you will find 200 volcanoes and Ecuador में सबसे ज़्यादा है. Example, Chimborazo inactive and Cotopaxi active volcanic mountain. So ये दो माउंटेन है. द टिटिकाका इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ बोलीविया. सो बोलीविया एक कंट्री का नाम है एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा यू कैन से एक लेक है 275 मीटर डीप, इतनी इसकी गहराई है. एंड इट इज़ द हाईएस्ट लेक सिचुएटेड एट 3,660 मीटर हाई एल्टीट्यूड. इतनी ऊंचाई पे ये लेक है इन द वर्ल्ड. यानी अपने आप में एक यूनिक लेक बन जाता है. द टोपोग्राफी ऑफ द साउथ अमेरिका इज वेरिड एंड देर आर फर्टाइल river basin of the Amazon, Panama, Paraguay, and Orinoco. The islands, grassland of the Patagonia, desert like Atacama, and the torrid and the rainforest. So they are talking about how the topography of South America. आपको बहुत सारा अमेजोन के फर्टाइल प्लेन मिलेंगे, ठीक है. पनामा, पैराग्वे एंड ओनिकामा, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रास लैंड भी देखने को मिलेंगे. इसके अलावा कुछ ऐसे एटाकामा जैसे डेजर्ट भी हैं जो वर्ल्ड के सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट्स भी माने जाते हैं. सो यू कैन सी 10.10 ड्राई लैंड ऑफ एटाकामा एंड पेटागोनिया. सो ऊपर एटाकामा के डेजर्ट दिख रहे हैं आपको और कुछ रेडिश टाइप के पेटागोनिया के डेजर्ट्स हैं. वाटर सोर्सेज, द ओरिजिन ऑफ द मोस्ट ऑफ द जस्ट अ मिनट, let me make it large for you. The origin of the most of the rivers of the continent is found in the Andes mountain and the East Hills. So basically सारी rivers Andes mountain से निकलती हैं. And the main river of Amazon are the Amazon, Negro, Rong, Modera, etc. मे बी यहाँ पे कुछ ये लोग कुछ अलग तरीके से प्रोनाउंस करते होंगे. Amazon is the world's longest river, covering the distance of 4,827 kilometers. So remember, यहाँ पर एक सबसे बड़ी रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है अमेजोन, जो आपको नंबर याद रखना है 4,827. ओके. Okay, now
climate, vegetation, and wildlife. The central part of the continent of the South America is in the torrid zone. टोरिड जोन मतलब टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड उसके नीचे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये पूरा मतलब यहाँ पे कवर अप होता है. एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. तो पूरे साल यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है एंड इवन बरसात भी बहुत ज़्यादा होता है. इक्वेटर के आसपास यूजुअली रेनफॉल ज़्यादा होती ही है. चिली एंड पेरू in the south of the continent experience cold and dry climate due to its neighboring continent Antarctica. Okay, so चिली एंड पेरू कंट्री क्या है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है बिकॉज यहाँ पे इनका पड़ोसी है अंटार्कटिका जो इनके बहुत पास में है. द हाई माउंटेनस रीजन ऑफ द एंडीज एक्सपीरियंस स्नोफॉल टू. और एंडीज माउंटेन में जो बहुत ही ऊंचाई वाली जगह है वहाँ पर आपको स्नोफॉल भी देखने को मिलेगी. दिस कॉन्टिनेंट हैज़ 21% फॉरेस्ट एंड 14% ग्रासलैंड. सो कितना परसेंट फॉरेस्ट है, 21%, एंड ग्रासलैंड 14%, जो अप्रोक्सीमेटली 35%. अच्छी बात है. ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना हैव टोरिड एवरग्रीन फॉरेस्ट, pampas and savanna grassland. The alfalfa grass of pampas are well known. So ये यहाँ के अर्जेंटीना और ब्राज़ील जो है वो एक तरह से टोरिड जोन शेयर करते हैं. यहाँ पे बहुत सारे ग्रासलैंड भी आपको देखने को मिल जाएंगे. हाउ इट लुक्स, यू कैन सी टोरिड फॉरेस्ट. You will find different varieties of anaconda, snakes, and these are very dense forest. यहाँ पे नीचे सनलाइट तक नहीं पहुँचती है. Okay. Now let us see about the life of the diversity of the animal life in the Amazon rainforest is unsurpassed from the rest of the world. यानी यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे. रेयर स्पीसीज ऑफ गोट एंड शीप लाइक अल्पाका एंड द लीमा आर फाउंड देयर. सो यू कैन सी ये लीमा जो एनिमल है बहुत ही अजीब दिखता है और ये अपने आप में एक रेयर स्पीसीज है. Whales and seals abound the sea. Due to the intense rainfall in the torrid region, the laterite soil of the area become infertile and unsuitable for cultivation. So यहाँ पे frequently rainfall होती रहती है और ये rainfall क्या करती है, एक तरह से सॉइल को एक तरह से मतलब डिस्टर्ब करती है जो फिर एग्रीकल्चर के लिए नहीं बचता है. However, the terra roxa soil of Chile, Peru and Colombia are extremely favorable for the cultivation of the coffee. अब ये जो चिली, पेरू और कोलंबिया की जो सॉइल है जिसे हम लोग टेरा रॉक्सा बोलते हैं, ये कॉफ़ी ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है. Now agriculture and minerals. Talking about agriculture and minerals, you can see 60% of the population is involved in the agriculture activity. Merely 4.2% of the total agricultural land area. पूरे कॉन्टिनेंट में ओनली 4% ही ज़मीन खेती के लायक है एंड इस 4% ज़मीन पे 60% लोग खेती करते हैं. ड्यू टू द वेरिड क्लाइमेट कंडीशन, फिजियोग्राफी एंड सॉइल, द फोकस ऑफ द एग्रीकल्चर हैज स्लाइटली अल्टर फ्रॉम द शिफ्ट एग्रीकल्चर टू प्लांटिंग कैश क्रॉप्स. आजकल लोग क्या है, फार्मर्स उनको ज़्यादा पैसा चाहिए, सो ये लोग अभी कैश क्रॉप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. Thus, apart from the variety of cash crop, vegetables, orchard and horticulture, farms develop tremendously. तो आपको ये सब चीज़ों का भी लोग क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, कैश क्रॉप, लोग अपने बगीचे उगा रहे हैं, लोग वेजिटेबल्स एंड इवन फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं. ये क्रॉप्स लाइक कोको इसको आप प्रोनाउंस नहीं करोगे, कोको बोलोगे, ठीक है. कोको, कॉफ़ी, कॉर्न, सनफ्लावर, लिनसीड एंड फ्रूट्स आर ग्रोन. ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे यूजुअली ग्रो होती है. 90% ऑफ द कॉफ़ी ऑफ द वर्ल्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कंट्री लाइक ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला एंड इक्वाडोर. तो अब पूरी दुनिया का 90% कॉफ़ी सिर्फ इन्हीं देशों में से आता है. ओके, एंड वेनेजुएला एंड इक्वाडोर ऑफ कोर्स. ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द वीट एंड शुगर केन. जबकि अर्जेंटीना और ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा वीट और शुगर केन भी ग्रो किया जाता है.
ओके, सो यू कैन फाइंड कि कॉफ़ी के सीड्स कैसे होते हैं। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। द मिनरल्स लाइक मैंगनीज, कॉपर, मिनरल ऑयल एंड कोल आर ऑल्सो ऑब्टेन हियर। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसे मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे जिसमें ऑफकोर्स ऑयल तो मिलता ही है, कोल भी मिलता है एंड मैग्नीशियम भी मिलता है। मैक्सिमम टिन एंड द एंड मिनरल ऑयल आर फाउंड। ओके, तो टिन भी मिलता है, बहुत सारा ऑयल भी मिलता है। 4.6% ऑफ द मिनरल ऑयल ऑफ द वर्ल्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम द वेनेजुला। तो वेनेजुला जो कंट्री है वो बहुत ही एक तरह से बहुत ज़्यादा अपनी जो इकोनॉमी है वो ऑयल पे डिपेंड करती है। यू कैन सी द मैप, इतना कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है बट यू कैन गेट एन आइडिया। ओके, एक बार ये सारे कंट्री को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं सो दैट हमारे लिए भी थोड़ा इजी हो जाए। सो दिस इज़ ब्राज़ील। ओके, यू कैन सी पेरू। ये जो लंबा सा कंट्री है चिली है। ऑफ कोर्स ये बोलीविया, पर्पल वाला। एंड दिस इज इक्वाडोर, पिंक वाला कोलंबिया, ये ऑरेंज वाला वेनेजुएला। ओके, एंड उरुग्वे, एंड ये नीचे जो ऑरेंज में है ये अर्जेंटीना है। अदरवाइज बाकी के कंट्रीज के नाम इतने क्लियरली विजिबल नहीं है, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट। सो दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ द कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। सो एक्टिविटी चलो कर लेते हैं। ऑब्जर्व द मैप ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द साउथ अमेरिका। वाह, हमने जस्ट अभी यही किया है। एंड नोट डाउन द नेम्स ऑफ द कंट्रीज ऑफ द कॉन्टिनेंट। ओके, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो इसमें आपको ये क्लियर दिख जाएगा। आई डोंट नो स्टिल ये कैसा दिखता है। आई कैन सी वेनेजुएला, जिनीवा, और ये सूरीनैम, सूरीनैम में भी, एंड ये मुझे जिनीवा फ्रांस में भी। So these are the country. Now, in the parts of the South America, roadways and the trans-Andean railway link Buenos Aires to Lima. Waterway like the Panama Canal are the blessing and the boon for countries like North America and Japan. तो ये जो जितने भी नाम हैं ये सब एक तरह से लिंक प्रोवाइड करते हैं। पनामा लेक बहुत लिमिटेड पार्ट है तो उसमें उन लोगों ने कैनाल बना के एक तरह से पैसिफिक ओशन और एटलांटिक ओशन को लिंक कर दिया, तो इससे बहुत सारे कंट्रीज़ को बेनिफिट मिलता है और ऑफकोर्स फ़ायदा तो होता ही है। नाउ अब हमको सिर्फ कंट्रीज, दो कंट्रीज से डिस्कस करने हैं, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। बट उससे पहले ये लोग कुछ हमको सोचने के लिए कह रहे हैं। थिंक सो, आई थिंक सुखदुख टाइम। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन द नॉर्थ अमेरिका एंड जापान इन द एब्सेंस ऑफ द पनामा। तो देखो, अगर ये पनामा नहीं होता तो हमको इतना सारा घूम के जाना पड़ता। सो पनामा इज ए बून, वी कैन से। फाइंड फ्रॉम द मैप एंड द नेम द कंट्री डेट शेयर इट्स बॉर्डर विद अर्जेंटीना। सो अर्जेंटीना का बॉर्डर जो है वो यू कैन से चिली, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे एंड ब्राज़ील। ओके, सो ये कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। मेक अ लिस्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कंट्रीज एंड देयर कैपिटल। ये तो बहुत ओपी, बहुत ही औसम एक्टिविटी है और ये हमेशा मैं अपने बच्चों को देता हूँ। ड्यू टू द कोरोना ईयर मैंने भी इस साल आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं दी है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ द कंट्रीज। सो देर आर टू मेन कंट्रीज एंड दे बोथ आर फुटबॉल राइवलरी कंट्रीज। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोग साउथ अमेरिका में हो तो यूजुअली आपको, जैसे इंडिया में क्रिकेट का क्रेज़ है, वहाँ पे फुटबॉल का क्रेज़ है। ओके, एंड ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना दे आर completely mad फॉर फुटबॉल। सो मेरे फोटो के नीचे ब्राज़ील, एंड ब्राज़ील इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन एरिया इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड द 5th इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का नंबर 7 आता है एंड ब्राज़ील का नंबर 5th आता है। सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा कंट्री ब्राज़ील ही है, ऑस्ट्रेलिया से भी। ओके, इट्स लेंथ एंड विड्थ इज ऑलमोस्ट सेम। सो चौड़ाई में बोलो या लंबाई में बोलो, कंट्री लगभग सेम ही है। पोर्टुगीज रूल्ड ओवर ब्राज़ील इन ओल्डन डेज। फ्रेंड्स, सो मैं अगर आपको बोलूँ कि इंडिया में इंग्लिश इतनी क्यों बोली जाती है, बिकॉज हम पे ब्रिटिशर्स रूल करके गए।
एंड इसलिए यहाँ पे पोर्टुगीज़ लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है बिकॉज ब्राज़ील में पोर्टुगीज़ लोगों ने रूल किया था. Therefore, people speak Portuguese languages. Okay, in it shares the border with each and every country of the South America except Chile and Ecuador. अब ब्राज़ील अपना बॉर्डर हर कंट्री के साथ शेयर करता है साउथ अमेरिका के. एक चिली और इक्वाडोर को अगर आप लोग स्किप कर दें तो the Amazon rainforest is an incredible diverse ecosystem, and that is the home of the new species of the plants, animal, and insect and birds, and that are discovered every day. तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है ब्राज़ील का, ये बहुत सारे एनिमल्स और अलग अलग स्पीसीज का घर है. ओके, बैटरी कम है. एनी हाउ चलो. दैट इज एनाकोंडा. दिस लार्ज स्नेक इज फाउंड हियर. Maximum number of people of the country lives in the eastern part of the country. Among them, 60% of the population lives in the rural areas. Due to the industrialization, people move to the urban areas. So friends, एनाकोंडा एक बहुत ही डेंजरस स्नेक है. ठीक है, जो इंसानों को, जो मतलब इंसानों को तो नहीं बट अदर एनिमल्स को पूरा निकल जाता है. हम लोग चबा चबा के खाते हैं लेकिन वो तो पूरा गटक लेते हैं. ठीक है. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, वो मतलब मैप में इस तरफ रहेंगे, आपको समुद्र किनारे मिलेंगे. जंगलों में कौन रहता है. एनी हाउ 60% पॉपुलेशन अभी भी गांव में रहती है. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारे लोग अभी शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं. ब्राज़ीला इज़ द कैपिटल ऑफ द कंट्री. सो ब्राज़ीला क्या है, वहाँ क्या कैपिटल है. एंड द फाइनल स्लाइड ऑफ द डे, एंड दैट इज ए फॉर अर्जेंटीना. सो अर्जेंटीना इज सिचुएटेड नियर एंडेस माउंटेन. सो ये भी एक तरह का कंट्री है जो एंडेस माउंटेन्स के पास में है. इट इज़ ट्राइंगुलर इन शेप. इसका शेप अगर आप देखोगे तो थोड़ा आपको ट्राइंगुलर टाइप का ही दिखेगा. लेट अस सी अर्जेंटीना कैसा दिखता है. ओके, सो लॉन्ग, आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. तो यू कैन सी, सो ये एक ट्रायंगुलर शेप का कंट्री है अर्जेंटीना. ओके. Now, its width is half of its length from the north to south. It extends till Antarctica in the south. नीचे 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 लगभग अंटार्कटिका तक पहुंच जाता है. सो अंटार्कटिका और अर्जेंटीना के बीच भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचता है. द वार्म करंट ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ. ऊपर नॉर्थ में गर्म हवा होती है और वो गर्म हवा फिर साउथ की तरफ ब्लो करती है. पास थ्रू द मैनी वोल्केनोस हियर एंड मेक द लैंड कूल एंड ड्राई. सो यहाँ पे मतलब बहुत सारी वोल्केनोस पे से हवा आती है, फिर ये कोल्ड भी होती है और ड्राई भी होती है. मेनली वीट एंड ग्रेप्स आर ग्रोन हियर. सो ज़्यादातर ये लोग क्या ग्रो करते हैं, वेल ये ग्रो करते हैं वीट एंड ग्रेप्स. यूरोपियन पीपल आर सीन मोर इन नंबर. सो पहले यहाँ पे ट्रेडिशनल के लोग रहते थे लेकिन बाद में फिर यूरोपियंस यहाँ पे आके सेटल होने लगे. 68% ऑफ द पीपल इन सिटीज एंड दे मेनली स्पीक स्पेनिश. सो ऑफकोर्स बोलने की जरूरत नहीं है, अर्जेंटीना कंट्री पे स्पेन वाले लोगों ने रूल किया होगा. डेट इस वजह यहाँ पे स्पेन जो है वो कॉमन लैंग्वेज बोली जाती है. इट्स कैपिटल इज ब्यूनस एरिस. ओके, सो ये उनका कैपिटल है. So this is the ending of the of this part. एंड फ्रेंड्स, हम लोग एक बार फटाफट देख लेते हैं. हमने पहले एंडेस माउंटेन्स देखे जो मतलब साउथ अमेरिका में फैले हुए हैं. एंड हमने बहुत सारे माउंटेन की पिक देखी, जिसके माउंट एकोंकागुआ जो एक जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है. ठीक है. इसके अलावा चिम्बोरोजा, कोटोपक्सी, टिटिकाका. ठीक है. तो टिटिकाका एक लेक है, बाकी सब माउंटेन्स हैं. एंड हम लोगों ने फिर वाटर सोर्सेज देखा कि यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट डेजर्ट है जैसे कि एटाकामा एंड पेटागोनिया. ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ग्रो होती हैं. एंड ऑलमोस्ट 21% फॉरेस्ट है, बाकी 14% ग्रास लैंड है. एंड ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना बहुत ज़्यादा क्रॉप ग्रो करते हैं. यू कैन फाइंड आजकल के जो फार्मर्स हैं वो एक तरह से शिफ्ट हो रहे हैं कैश क्रॉप की तरफ. एंड कोको
कॉफ़ी, सनफ्लावर, कॉर्न, ये यहाँ पे कॉमनली यूज़ किया जाता है। और पूरे वर्ल्ड का 90% कॉफ़ी तो साउथ अमेरिका से ही आता है। फिर हम लोगों ने बात की थी ब्राज़ील की, बिगेस्ट कंट्री है, फिफ्थ इन द वर्ल्ड है, पोर्टुगीज़ लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं, एंड ऑल दैट। अर्जेंटीना के बारे में अभी जस्ट हमने अभी पढ़ा है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ द ओनली पार्ट इज रिमेनिंग, दैट इज पार्ट 4, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कवर द यूरोपियन सेक्शन। ओके, सो यूरोप वाला पार्ट ही बाकी रह जाता है, डेट ऑफ कोर्स वी विल फिनिश इट एनी हाउ टुमारो। सो एज ऑलवेज एंड फाइनली, बाय एवरीवन।